जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। 2019 में 25 सीटें जीतने वाली भाजपा 2024 में महज 21 सीटों पर सिमट गई है और हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक को 56 सीटें मिली हैं। भाजपा के 14 सिटिंग विधायक इस चुनाव में हार गए हैं। दोस्तों, ईटीवी भारत झारखंड टीम की एक रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के 10 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने 2019 की तुलना में 2024 में बेहतर प्रदर्शन किया, ज़्यादा वोट लाए, लेकिन इसके बावजूद चुनाव नहीं जीत पाए। रिपोर्ट के अनुसार 4 सीटें ऐसी भी हैं जहां भाजपा के सिटिंग विधायकों ने जनता के बीच अपनी साख गंवा दी है। ईटीवी झारखंड की रिपोर्ट ये कहती है कि झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम के आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं कि कैसे अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी भाजपा के 10 विधायक चुनाव हार गए। इन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दिया था क्योंकि इनको पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में ज़्यादा वोट मिले थे, लेकिन फिर भी वे जीत नहीं पाए। शुरुआत भवनाथपुर की सीट से। भानु प्रताप शाही भाजपा के विधायक थे। 2019 में उनको 96,818 वोट मिले थे। इस बार 1,24,803 वोट मिले। फिर भी भानु प्रताप झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी अनंत प्रताप देव से 21,462 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव हार गए और इसका सबसे बड़ा कारण था वोटों का ध्रुवीकरण। अब आते हैं विश्रामपुर सीट पर, जहां भाजपा के रामचंद्र चंद्रवंशी का कब्जा था। 2019 में मात्र 40,635 वोट लाकर बसपा के राजेश मेहता को हराने वाले और विधायक बनने वाले चंद्रवंशी 2024 में 59,751 वोट लाने के बावजूद अपनी सीट नहीं बचा सके। सीट गंवा दी उन्होंने और राजद के नरेश प्रसाद सिंह के हाथों 14,587 वोटों के अंतर से हार गए। अब आते हैं बोकारो की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण को 1,26,231 वोट मिले। फिर भी वे कांग्रेस की श्वेता सिंह से 7,207 वोटों के अंतर से हार गए, जबकि 2019 में बिरंची नारायण ने 1,11,988 वोट लाकर जीत दर्ज की थी। फर्क इतना रहा कि इस बार कांग्रेस प्रत्याशी को 2019 के मुकाबले करीब 34,000 वोट ज़्यादा मिले और इस हार में बहुत हद तक JLKM की सेंधमारी कारण बनी, क्योंकि JLKM की सरोज कुमारी को 39,621 वोट मिले और चर्चा ये भी है कि बिरंची नारायण के साथ भीतरघात हुआ था। तो ईटीवी भारत झारखंड की ये खबर जो है इसको आगे बढ़ाते हैं और छतरपुर सीट की तरफ चलते हैं। छतरपुर सीट को 2019 में भाजपा की पुष्पा देवी ने जीता था। उन्हें कुल 64,187 वोट मिले थे। इस बार पुष्पा देवी को 71,857 वोट मिले। फिर भी कांग्रेस के राधा कृष्ण किशोर से वे महज 736 वोटों के अंतर से चुनाव हार गईं। यहां कांग्रेस प्रत्याशी की राह में राजद के विजय कुमार खड़े थे, लेकिन 2019 में 37,335 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे विजय कुमार इस बार महज 20,963 वोट लाए और तीसरे स्थान पर चले गए। देवघर में भाजपा के नारायण दास 2019 में 95,491 वोट के मुकाबले इस बार 1,16,358 वोट लाए। फिर भी राजद के प्रत्याशी सुरेश पासवान से चुनाव हार गए। 2019 में राजद के सुरेश पासवान को 92,867 वोट मिले थे। इस बार उन्हें 1,56,079 वोट मिले। वोटों का ध्रुवीकरण राजद प्रत्याशी की जीत का कारण बना। रांची के कांके क्षेत्र को भाजपा का गढ़ कहा जाता है। 34 साल से भाजपा वहां हारी नहीं थी। 2019 में बीजेपी के समरीलाल को 1,11,975 वोट मिले थे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को हराया था। इस बार समरीलाल की जगह भाजपा ने जीतू चरण राम को मैदान में उतारा। उन्हें इस बार 1,32,531 वोट मिले, यानी 2019 की तुलना में 20,566 वोट ज़्यादा मिले।
फिर भी भाजपा के प्रत्याशी महज 968 वोटों के अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश कुमार बैठा से हार गए। इस सीट पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रत्याशी फुलेश्वर बैठा ने 25,965 वोट हासिल किए और इन वोटों ने ही सारा समीकरण बदल कर रख दिया। निरसा में भाजपा की अपर्णा सेनगुप्ता को 2019 में मिले 89,082 वोट के मुकाबले 1,03,047 वोट मिले। इसकी तुलना में भाकपा माले के अरूप चटर्जी ने 1,04,855 वोट लाकर बीजेपी की उम्मीदवार को 1,808 वोटों के अंतर से हरा दिया। आंकड़े बताते हैं कि भाजपा प्रत्याशी को पिछले चुनाव की तुलना में 13,965 वोट ज़्यादा मिले। इस बार भाकपा माले को इंडिया ब्लॉक में रहने का फायदा मिला, क्योंकि 2019 में जेएमएम प्रत्याशी की वजह से ही अरूप चटर्जी चुनाव हार गए थे। बात राजमहल की करें तो बीजेपी के अनंत कुमार ओझा को 2019 में मिले 88,904 वोटों की तुलना में इस बार 96,744 वोट मिले, लेकिन अनंत ओझा चुनाव हार गए। उन्हें पिछले चुनाव की तुलना में 7,840 वोट ज़्यादा मिले। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी मोहम्मद ताजुद्दीन उर्फ एमटी राजा के पक्ष में ध्रुवीकरण हुआ और उन्हें कुल 1,40,176 वोट मिले। ऐसे में ज़्यादा वोट लाकर भी भाजपा के अनंत ओझा चुनाव हार गए। सारठ की बात करें तो भाजपा के रणधीर सिंह भी मजबूत दिखे। 2019 में 90,895 वोट लाकर चुनाव जीतने वाले रणधीर सिंह इस बार 97,790 वोट लाए, लेकिन फिर भी हार गए। उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह ने 37,429 वोटों के बड़े अंतर से हराया। यहाँ भी हार जीत का कारण वोटों का पोलराइजेशन ही बना। और आखिर में सिंदरी सीट की बात करें तो भाजपा ने बीमार चल रहे सिटिंग विधायक इंद्रजीत महतो की जगह उनकी पत्नी तारा देवी को टिकट दिया था। यहाँ 2019 में 80,967 वोट लाकर चुनाव जीतने वाली भाजपा इस बार 1,01,688 वोट लाकर भी चुनाव हार गई। यहाँ भाकपा माले के चंद्रदेव महतो महज 3,448 वोटों के अंतर से जीत गए। उन्हें इंडिया ब्लॉक में होने का फायदा मिला। तो ये ऐसी 10 सीटें थी जहां भाजपा प्रत्याशी पिछली बार की तुलना में ज़्यादा वोट लाने के बावजूद चुनाव जीतने में सफल नहीं रहे, चुनाव हार गए। लेकिन ऐसी सीटें भी हैं जहां भाजपा प्रत्याशियों ने अपनी साख ही गंवा दी। ईटीवी भारत की रिपोर्ट है कि इस लिस्ट में चंदन कियारी, गोड्डा, खूंटी और तोरपा सीट का नाम शामिल है। खास बात यह है कि 2019 में भाजपा ने 28 एसटी सीटों में से सिर्फ खूंटी और तोरपा की 2 सीटें ही जीती थीं, जिसे इस चुनाव में वह गंवा बैठी है। एकमात्र चंपई सोरेन ही ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट से चुनाव जीता है। वो सीट है सरायकेला सीट, और इस एक जीत ने भाजपा की लाज बचाई है, क्योंकि एसटी सीटें नील हो जाती अगर चंपई सोरेन नहीं होते भाजपा के पास। तो जहां भाजपा प्रत्याशियों ने अपनी साख गंवाई है, उनमें चंदन कियारी का नाम टॉप पर है। यहाँ भाजपा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी मैदान में थे। इनको सीएम मटेरियल कहा जा रहा था, लेकिन इनको बड़ा धक्का लगा है। 2019 में अमर बावरी ने 67,739 वोट लाकर चुनाव जीता था, लेकिन इस बार महज 56,091 वोट ला सके और उन्हें JLK-MK अर्जुन रजवार ने तीसरे स्थान पर धकेल दिया। इसका सीधा फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा के उमाकांत रजक को मिला। गोड्डा की सीट की बात करते हैं तो यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार अमित कुमार मंडल फ्लॉप साबित हुए। 2019 में उनको 87,578 वोट मिले थे। इस बार 88,016 यानी 438 वोट ही ज़्यादा। यह बताता है कि उनकी पकड़ कितनी कमज़ोर हो गई थी। उन्हें राजद प्रत्याशी संजय यादव ने 21,471 वोट के अंतर से हरा दिया और अमित मंडल एंटी इनकम्बेंसी का शिकार बन गए। खूंटी सीट पर तो भाजपा की रही सही कसर पूरी हो गई। यहां से लगातार 6 बार चुनाव जीत चुके नीलकंठ सिंह मुंडा हाशिए पर चले गए। 2019 में 59,158 वोट लाकर चुनाव जीतने वाले नीलकंठ इस बार सिर्फ 49,668 वोट ही ला सके। उन्हें उस रामसूर्य मुंडा ने हरा दिया जिनकी 2019 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी बनते ही उनकी ताकत बढ़ गई। जेएमएम ने इसके पहले स्नेहलता कंडुलना को टिकट दिया था, लेकिन बाद में स्नेहलता का टिकट काटकर रामसूर्य मुंडा को उतारा गया
और रामसूर्य मुंडा ने नीलकंठ मुंडा को 42,053 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। और आखिर में तोरपा सीट की बात करें तो यहाँ भी भाजपा की भत पिट गई। 2019 में 43,482 वोट लाकर चुनाव जीतने वाले कोचे मुंडा को सिर्फ 40,240 वोट मिले। उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुदीप गुड़िया ने 40,647 वोट के अंतर से रौंद डाला। 2019 में एसटी के लिए रिजर्व 28 में से सिर्फ खूंटी और तोरपा सीट जीतने वाली भाजपा को दोनों सीटों पर करारी शिकस्त मिली। प्रत्याशियों का वोट प्रतिशत भी गिरा। यह बताता है कि इस बार आदिवासी समाज के बीच भाजपा की छवि अच्छी नहीं थी और भाजपा से आदिवासी दूर होते चले जा रहे हैं। तो ये चुनाव का लेखा जोखा था भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का, और इस रिपोर्ट का क्रेडिट जाता है ईटीवी भारत झारखंड को। और इस आभार के साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।